हेलो बच्चों, क्या हालचाल? आई होप के बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए आए हैं खूबसूरत सा लेक्चर, और वो होगा एडजेक्टिव का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, तो हम लोग इस चीज को आज समझेंगे, ठीक है। और शायद ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि एडजेक्टिव से हम लोग डिग्री कैसे पढ़ेंगे, यही हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। देखो इधर, यानी एडजेक्टिव कोई भी है ना, कोई भी एडजेक्टिव है, इसका हम लोग लगभग 98% एडजेक्टिव को हम लोग 3 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है ना। 98% एडजेक्टिव को हम लोग किस हिस्सों में, 3 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। और प्रत्येक जो लेवल होगा वही कहलाएगा डिग्री। जो प्रत्येक लेवल होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। एडजेक्टिव को कितने हिस्सों में, 3। और जितने लेवल हम लोग बना दिए वो सभी लेवल क्या कहलाएंगे, डिग्री कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो, डिग्री का मतलब होता है एक पद। डिग्री का मतलब पद भी होता है, ठीक है ना, कि किस पद पे हो, किस डिग्री में हो, ठीक है। डिग्री की मतलब होता है विशेषताएं। तो वो सब चीज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलो देखो इधर, हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, देखो कंपैरिजन व तुलनात्मक, ठीक है, तुलना किया जाता है। जैसे अगर हम कोई कोई भी अगर हम एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो अगर हम लिख दिए मार्कर, अगर हम मार्कर लिख दिए, ठीक है ना, तो मार्कर किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, और किसी के लिए सबसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एक मार्कर की तुलना कर दूं, यानी कि कोई भी एक मार्कर, मान लीजिए यही है मार्कर है, तो मैं इसे लिखता हूं, दूसरा भी मुझे मिल जाता है, मैं लिख लेता हूँ, तीसरा मुझे मिल जाता है, मैं लिख लेता हूँ। मुझे कोई मार्कर में मैं क्या कर लूं, लिख लूं। तो अगर बात कहूं कि भाई ये जो मार्कर है ना, ये क्या है अच्छा है, ये मार्कर क्या है, अच्छा है, तब तक पता चलता है कि ये मार्कर के साथ साथ कोई दूसरा मार्कर ये भी दे दिया, ठीक है, और ये थोड़ा सा गड़बड़ चलने लगे। अभी इस मार्कर की बात हमने की है कि अच्छा है, ये मार्कर था और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। अब इससे लिखकर मैं फिर से इसको लिखा, ये इसको तो मैं एक बार लिख चुका हूं, तो मैं कहूंगा कि इससे ये क्या था, अच्छा था। तो यानी कि अब एक से बढ़ा दिया, हम इसी चीज को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो मैं बोला कि नहीं भाई, ये जो है जो तुम दूसरा दिए हो, इससे ये क्या था, अच्छा था। और अगर मान लो कि तुम कितना भी मार्कर ला कर रख दो और मुझे यही एकदम पसंद हो गया है, लिखते लिखते आदत हो गई है, तो मैं क्या कहूंगा, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। सबसे, अब तुम कितना भी ला दो उससे मतलब नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगा दिए, मान लो बेस्ट लगा देंगे, सबसे अच्छा, अधिक अच्छा, और ये अच्छा। तो हमारा अच्छा का ही हम लोग 3 ग्रुप दिखाए ना, किसी के लिए खराब हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा खराब हो सकता है, और किसी के लिए सबसे खराब हो सकता है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई आदमी है, ठीक है, आदमी है, तो अपने घर वाले के लिए, अपने घर के लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद अपने मित्र के लिए क्या है, नहीं भाई, अपने मित्र के लिए अच्छा है वो केवल, ठीक है ना। वही चीज क्या है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग रूपों में देखा जाता है, ठीक। तो ऐसा बात नहीं है कि कोई चीज किसी के लिए खराब रहेगा तो हम लोग पढ़ देंगे, कोई किसी के लिए अच्छा रहेगा तो बेस्ट लिख देंगे, ऐसा बात इसमें हम लोग तुलना नहीं पढ़ेंगे। तुलना होगा तो खाली अच्छा का, तुलना होगा तो खाली खराब का, तुलना होगा तो खाली ईर्ष्या करने वालों की, मतलब कोई एक ही कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई लड़का है तो किसी का वो दुश्मन है, बड़का दुश्मन, और किसी का क्या है, एकदम अच्छा दोस्त है, तो अब उसकी हम लोग तुलना नहीं करेंगे, वो तो तुलना हो ही नहीं पाएगा। दोस्त और दुश्मन की तुलना कहां से होगा, तुलना समान जाति का होगा, है ना। तुलना किसकी होगी, समान जाति की होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि तुलना मैं कर रहा हूं कि यह मार्कर तुमसे अच्छा है, तो ये सही लगेगा, गलती लगेगा, गलत लगेगा। भाई मार्कर की तुलना हम लोग मार्कर से न करेंगे, कलम से न करेंगे, निर्जीव वस्तु है तो निर्जीव वस्तु से करेंगे, कि सजीव से कैसे कर देंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरा मार्कर तुम्हारे मार्कर से क्या है, अच्छा है, मेरा मार्कर तुम्हारे कलम से क्या है, अच्छा है, फिर भी यहाँ पर कुछ त्रुटियां जैसे लग रहा है,
कि मार्कर की तुलना हम लोग कलम से कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि मार्कर कलम से फास्ट चलता है, ये कह सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें ध्यान समझना, कुछ कुछ चीजें जो आएंगी लगभग 98% चीजों को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देंगे। और वही कैटेगरी जो किसी के लिए सबसे निम्न लेवल का होगा, किसी के लिए थोड़ा सा उच्च लेवल का होगा, और वही किसी के लिए सबसे क्या होगा, ज्यादा उच्च लेवल का होगा, है ना। जरा ध्यान समझो। ए लड़का शांत रहो। चलो, अगर मैं ये कहूं, कोई कहेगा कि हम तुमको 13 रुपया दिए, तो जहां पर कुछ नहीं मिल रहा था वहां पर तो 13 रुपया क्या है, अच्छा है, चल भाई ठीक है, जो भी मिला अच्छा है। अब कोई दे दिया 15 रुपया, तो कहेगा कि और अच्छा है, अब क्या चाहिए, अब तो ठीक है ठाक है। तब तक कहेगा कि अब 18 रुपया से अधिक नहीं मिलेगा तुम लोगों को। इसका मतलब कि सबसे अच्छा वाला तो कैटेगरी ये वाला ना है। तो ये अच्छा था, ये और अधिक अच्छा हुआ, ये क्या हो गया, सबसे अच्छा था। तो हम लोग क्वालिटी को बढ़ाते जाएंगे तो हम लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, खाली अब अच्छे की बात ना करें। अगर मान लेते हैं, कहेंगे कि कोई मेरा चोरी करके चला गया, ठीक है, चोरी कर लिया, मान लो कलम का चोरी कर लिया, तो मैं कहूंगा कि रमेश बुरा है, खराब है। तब तक रमेश ही किसी का बटुआ मार लिया, बटुआ मार लिया मतलब उसमें 2-4-10 हजार होंगे। अब उसके लिए क्या होगा, अधिक बेकार है भाई। खाली बेकार से काम नहीं चलेगा, कि ये महाराज हम क्या कहें, बहुत ज्यादा नालायक है वो। और किसी की हत्या कर दिया, मान लो किसी को एकदम किल्ड कर दिया, किल्ड मतलब मार दिया, चाहे 3-4 करोड़ का चूना लगा दिया। हालांकि पान पे उतना चूना नहीं लग पाएगा, ठीक है, 3-4 करोड़ का मान लो कि चूना लगा दिया। अब सोचो कि उसके घर वाले के लिए खाली ये से काम चल जाएगा, सबसे खराब रहेगा वो, सबसे खराब रहेगा, ठीक है ना। तो एक ही एडजेक्टिव था खराब, और वो कितने रूपों में बट गया, कई रूपों में बट गया। खराब और खराब यानी कि अधिक खराब और सबसे खराब, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, तेज, अधिक तेज, सबसे तेज। तो कुछ कुछ चीजें हम लोग को समझ में आ रही हैं कि जब सामान्य तरीके से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो वहां पर पहले लेवल का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। पहले लेवल, अगर हम लोग दो चीजों से तुलना कर दिए कि ये इससे अधिक है, अधिक चाहे कम की तुलना कर दिए। अरे अधिक चाहे कम कब कहेंगे, जब दो चीजें आएंगी या दो से अधिक आएंगी, तब हम कहेंगे कि ये दो, हेलो मार्कर बताओ कि अधिक अच्छा है कि खराब, कम अच्छा है। तो पहली बात खाली हम बता पाएंगे अच्छा है कि खराब है। जब कहेंगे कि अब दोनों में से बताओ कौन ठीक है, तब कहेगा कि अच्छा है। तो खाली अच्छा कहे तो नहीं काम चलेगा, कहेगा कि ये अच्छा है तो नहीं भाई, ये इससे अधिक अच्छा है। हो सकती है अच्छी दोनों हो, ठीक है ना। अरे तुम मुंह फोड़वा लेना ताकि बोलने लायक न रहे। और जैसे मान लो कि अगर बहुत सारा बंडल रखा हो, उसी में से कोई निकाल के कह दे कि ये सबसे अच्छा है, कम बन जाएगा। तो जब सिंपल सा अगर हम लोग यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव का, तो वहां पर फर्स्ट लेवल जो हम लोग लगाते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, उसको क्या कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक, मान लेते हैं दो, अभी तो दो की बात करेंगे, जब दो की तुलना की जाए आपस में तो उसके लिए हम लोग कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और जब दो से अधिक की तुलना करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। क्या क्या हम बता दिए, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद हाँ कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद है सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री, देखो ये वर्ड जो है ना कंपेयर से बना है, ठीक है ना, अभी यहां पर तुम देख सकता है। तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कि तुलना करने के लिए, सुपर मतलब सबसे ऊपर है, ठीक है। अब पॉजिटिव मतलब सबसे, मतलब जो उसका पोजीशन है, पोजीशन मतलब क्या, अच्छा है तो अच्छा है, खराब तो खराब है, वो पहले स्थिति को बताता है, और ये दूसरे स्थिति को और ये तीसरे स्थिति को। वो चाहे सकारात्मक अर्थ दे या चाहे नकारात्मक अर्थ दे। अगर मैं कह दूंगा कि राम इज अ बैड बॉय, अगर मैं ऐसा कह दूं तो जो इसका एजेक्टिव है, कैसा एजेक्टिव है,
हाँ, निगेटिव सेंस दे रहा है ना। ऐ शांत रहो। जो यहाँ पर बैड है वो कैसा सेंस दे रहा है? निगेटिव सेंस दे रहा है। तो जब निगेटिव सेंस दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं देखेंगे कि भाई निगेटिव सेंस दे रहा तो इसका नहीं बनेगा, क्या नहीं बन सकता है? वो चाहे सेंस पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, हमको बनाना ही है, ठीक है ना, हमको बनाना ही है। और वो तीनों रूप में हो सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, कोई दिक्कत? चलो देखो, इसको हम लोग अपने भाषा में शॉर्टकट में लिखेंगे D1, इसको हम लोग लिखेंगे D2, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? D3। ध्यान देना, मैं बार बार ना इसको हम लिखेंगे नहीं कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, हम लिखेंगे D3, D2 और D1। अगर मैं फार्मूला चाहे कुछ भी ऐसे बताऊंगा तो तुम लोग क्या करेगा? D1, D2, D3 से समझ जाना। अन्यथा में PD, उसके बाद CD और SD, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। PD, CD या चाहे SD, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग देंगे? हो लिखेंगे ना कि एजेक्टिव को, हाँ, एजेक्टिव को तीन रूपों में लिखते हैं। एजेक्टिव को तीन रूपों में लिखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। चलो भाई, इसके बारे में लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, लिख लो पॉजिटिव डिग्री। लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। लिखो, जब किसी जब किसी एजेक्टिव का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ कह लो ना, ठीक है। अरे इतना ही कहेगा तो काम चल जाएगा, व्यक्ति और वस्तु, इतना ही लिखने का काम चल जाएगा ना, कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों को दर्शाने चाहे बताने के लिए किया जाता है, तो वह एडजेक्टिव दर्शाने अथवा बताने के लिए किया जाता है, तो वहां एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। हिंदी में लिखो, ठीक है। ढक्कन कहाँ रख दिए? चलो जल्दी इसको नोट कर लो। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लिखते, जानता है ये सब ना, जो भी आज तुम लोग देख रहा है सब उसी सब का देन है। जानते हो, किताबों को ये अपनी दोस्त बना लिया जाए तो बहुत हम लोग आगे आगे ले जाके छोड़ेंगी, है ना। और जितना भी सब देख रहा है ना, सब उसी का देन है। आज पटना का चाहे कहीं का भी हो, लेकिन जो किताबों से हम लोग दोस्ती बनाए थे, मैं मेरा रूम पार्टनर चाहे जो भी है, हम लोग का जो माहौल था एक बहुत बेहतरीन लाइन था, उसमें किसी के पास उतना मोबाइल वोबाइल नहीं था, व्यवस्था भी नहीं था।
और जो हम लोग का ये किताबों से रुझान तो लगा, वो बहुत बेहतरीन था। जो चीजें हम लोग मेहनत से प्राप्त किए हैं, नहीं समझ में आया, कोशिश किए, पूछे, नहीं समझ में आया, उनसे पूछे, सर जी से पूछे, तो जो चीज वहां से हम लोग सीखे हैं वो कैसे हम लोग भूल जाएंगे इतनी आसानी से? जब आसानी से मिला नहीं है तो हम लोग भूल कैसे जाएंगे इतनी आसानी से? और अभी आज मुझे कुछ नहीं आएगा, तुरंत मैं सर्च मार दूंगा, मोबाइल पे आ जाएगा, तुरंत मैं देख लूंगा, जितना जल्दी आया है उतना जल्दी क्या होगा, भूलेगा भी। और हम लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे बच्चा, खाली तुम पर हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं, इस बात को तुम बुरा मत मान जाना। हाँ, समझा ना? बातें यही है, पहले तो लोगों के पास ऐसा संसाधन नहीं था, सोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी बताओ, एससी वर्मा निकले हैं फिजिक्स के, आईआईटी में पढ़ाते हैं, कानपुर प्रोफेसर, बिहार के, बताओ सब। आनंद कुमार, आनंद कुमार जो सुपर 30 को मैथमेटिशियन है, इस पूरे एशिया महाद्वीप पर सबसे बड़ा मैथमेटिशियन अगर माना जाता है आनंद कुमार को, तो आईआईटी का पढ़ाते हैं। उनके समय तो मोबाइल ही नहीं था, उनके लिए लाइब्रेरी था। और कौन सा लाइब्रेरी है, अपने से पढ़ने वाला नहीं, उसमें तमाम प्रकार की किताबें रखी जाती थी। ठीक है, किताबें किताबें होती हैं, ठीक है ना? एक किताब से पढ़कर कितने सारे पढ़ा रहे हैं, कितने सारे लोग पढ़ा रहे हैं एक किताब से पढ़कर। किताब में कुछ पावर तो है ना? बशर्ते उस पावर को हम लोग क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। जो हम लोग अपना नोट्स बनाते हैं और जो पीडीएफ रखते हैं, दोनों में अंतर है ना? जिस वर्ड को हम लोग लिखे रहते हैं ना, उस वर्ड के साथ हम लोग का लगाव जुड़ा रहता है। अगर कोई खराब से तुम लिख दो, तुमको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तुम्हारा अगर जिस जिस कॉपी पर हैंड राइटिंग खराब होगा, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आज जिस पर बेहतरीन रहता है, मन करता है कि वही बार बार क्या करें, हम पढ़ें। तो हैंड राइटिंग में भी हम लोग का लगाव जुड़ा होता है। तो पीडीएफ में हमको क्या समझ में आएगा, जो हम अपने तरफ से लिखे हैं। और इतना हो जाना चाहिए ना कि जो वर्ड लिखे हैं कॉपी पर, इस पेज पे, इस पेज पे, किस पेज पे है वो, इतना इतना हम बता दें, ये वर्ड हम लोग बता दें, तब होगा हम लोग का पढ़ाई। ऐसे नहीं, आजकल के जो भी पढ़ाई हम देख रहे हैं ना, सब कुछ पुजिया है, सब कुछ पुजिया है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहो तुम लोग। देखो ये चाहिए, इसका एग्जाम्पल हम देखा जाए, एग्जाम्पल देखे हम लोग ना। जैसे मान लो कि गुड लिखते हैं, क्या चीज, गुड, बैड, बैड, वाइज, वाइज, क्लेवर, ग्रेट, ब्यूटीफुल, ईटीसी। हो जाएगा ना? क्या लिखेंगे, ही इज गुड, वह अच्छा है। ऐसे तुम उदाहरण बना देगा बहुत सारा, बना दो। ऐसा तुम लोग उदाहरण बना दो। हो गया? ऐसा उदाहरण तुम लोग बना दो। कहां पर? ना ना ना, इस सब में हम नहीं भरते हैं। ये चाहिए, हो गया, नोट हो गया ना? अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री। देखो, अब ये मत सोचना कि पॉजिटिव डिग्री खत्म हो गया, अभी तो इसमें बहुत सारा इतिहास है, आए जाए तो आज बहुत सारी चीजें आएंगी, घबराना नहीं है, ठीक है ना? बस मैं अभी परिभाषा बता रहा हूं, मिटा दूं। देखो इधर, यहां पर लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ना दूसरा है। और यहां पर क्या लिखेंगे, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों, दो वस्तुओं या
व्यक्तियों के बीच के बीच उनके गुणों की तुलना करने के लिए, गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी कह रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच उनके गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है, मतलब अब उसमें एक नहीं रहेगा, दो आ जाएंगे कि कौन है कुछ ज्यादा चाहे कुछ कम। तो हम लोग वहां पर क्या कहते हैं, वहां वहां जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, हो हाँ कंपैरेटिव ई होगा, हो नहीं ठीक है, कंपेरेटिव ये लिखे ना, कंपेरेटिव डिग्री में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी है ना, गुड बैड वाइज क्लेवर, ये सब सबका कंपेरेटिव डिग्री हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अभी गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, गुड का बेटर, बैड का मैं तुम लोग को एक बार नोट करके लिखवाया था, वाइज का वाइजर, क्लेवर का क्लेवरर, ग्रेट का ग्रेटर, अब ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, अगर क्या लगा देंगे, मोर, आईटी से आता। अब जैसे अगर मैं ये कहूं राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, तो क्या यहां पर हम लोग गुड लगाएंगे तो काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। कि राम श्याम से अच्छा है, नहीं नहीं, अधिक अच्छा हो सकता है चाहे कम अच्छा हो सकता है ना, लेकिन श्याम से अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग D1 का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, D2 का। यानी कि जब दो लोगों के बीच, चाहे दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो पदार्थों के बीच, दो गुणों के बीच अगर तुलना करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव में क्या करना है कि बस जो दो दिया है ना, वहां पर क्या कर देंगे, दो से अधिक, जो दो दिया वहां पर क्या कर देंगे, दो से अधिक के बीच उनके गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इस चीज को नोट किया जाए। चलो देखो, अब अगला है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री मिटा दे इसको। देखो यहां पर लिखेंगे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कह रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक, दो से दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच उनके गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है, तो वह एडजेक्टिव क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है। यहां पर लिख देंगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में होता है, हो जाएगा। अब जितने भी हैं बेटर का क्या लिखेंगे, बेस्ट, बेटर का बेस्ट, वर्ष का वर्स्ट, वर्ष का क्या होगा, वर्स्ट। अभी ऐसे ही ना मैं बहुत सारा लिखूंगा, 20 25 30, ठीक है ना, किसका क्या होता है, वाइजर का वाइजेस्ट, क्लेवर का क्लेवरेस्ट, ग्रेटर का ग्रेटेस्ट, अंत में बस EST लगा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ब्यूटीफुल का जहां पर मोर लिखा था ना, वहां पर क्या लिख देगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये ना कि बहुत सारे लड़के बनाते हैं कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलियर और ब्यूटीफुलिएस्ट, तो ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है ना, अपने मन से नहीं, फादर्ड मदर ने नहीं करना है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत, इतनी बातें हो गई। अरे कोई पूछेगा तो बता दोगे ना तुम लोग, अरे ना भाई, वर्स्ट खाली होगा, वर्स्ट, वाइजेस्ट। अच्छा हुआ कि जैसे तुम बोलने वाला था तब तो हम देख लिए, बेइज्जती का बेइज्जती होगा कि बेइज्जती होगा। चलो मिटा दे इसको ना। अब इसका उदाहरण देखा जाए,
देखो, राम इज द बेस्ट बॉय। राम सबसे अच्छा लड़का है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा से अपने से पहले क्या लेती है? द लेती है। ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना, कि बेटर के बाद, अरे D2 के बाद क्या होगा, कहाँ पर सिंगुलर कहाँ पर प्लूरल, सारी बातें आएंगी। बशर्ते अभी बस क्या हम लोग सीख रहे हैं, परिभाषा। कोई पूछे कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य तरीके से किया जाता है तो हम पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो जब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री। और जब सबसे उच्च बताया जाए चाहे सबसे नीचे, यानी कि दो से अधिक के बीच अगर तुलना किया जाता है तो वहां पर क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री। अगर कोई कह देगा ये पूरे किताबों में ये किताब सबसे बेस्ट है, ये सबसे खराब है, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री हो गया। दो में से कोई एक छांटना है तो क्या होगा? हम्म, हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर बना सकता है, बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि दिस रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। फ्लावर लिख देना। दिस इज द दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। इसका मतलब कि यह जो है सबसे फूलों में से सबसे अच्छा है ना? इसका अर्थ ये हो जाएगा। इतना दिक्कत किसी को, इसमें किसी को दिक्कत है? जहां तक मुझे लगता है कि तीनों चीज का परिभाषा तुम्हें बता देगा, बता देगा।